अगर आपको सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हैं कि वो यूं ही सड़कों पर घूमते रहें, तो सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण कर दिया जाए और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो कि रेबीज से संक्रमित हैं या फिर जिनका व्यवहार बहुत आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने ही फैसले को पलट दिया है, उस पर रोक लगा दी है। 11 अगस्त को इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक तौर पर खाना देने की अनुमति नहीं है। आप यूं ही उनको खाना नहीं दे सकते। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से एक जगह बनानी होगी और यह जिम्मेदारी नगर निगम की, म्युनिसिपैलिटी की होगी। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की एक स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी थी, अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था, सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इससे पहले फैसला क्या आया था जिससे आवारा कुत्तों से जिन लोगों को दिक्कत थी वो बहुत खुश हो गए थे। उनको लग रहा था कि अब तो आवारा कुत्ते सड़कों से हट जाएंगे। 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली NCR के रेजिडेंशियल इलाकों से निकालकर शेल्टर होम में भेजने का ऑर्डर दिया गया था। यह ऑर्डर था 11 अगस्त का। लेकिन अब नया ऑर्डर क्या है? नए ऑर्डर की जो बड़ी बातें हैं उन्हें ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और तभी आप समझ पाएंगे कि आवारा कुत्ते अब सड़कों पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें यह है कि अब कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, डीवॉर्मिंग की जाएगी, यानी कि उन्हें कीड़े मारने की दवा दी जाएगी और फिर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन उन्हें जहां से उठाया गया है उसी इलाके में उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। जो कुत्ते ऐसे हैं जिन्हें रेबीज है, रेबीज से संक्रमित हैं, या फिर ऐसे कुत्ते जो बड़े आक्रामक हैं, जो दूसरों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सड़क पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अनुमति नहीं है। नगर निगम को, म्युनिसिपैलिटी को यह ऑर्डर दिया गया है कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक अलग से जगह बनाई जाए। और तो और पूरे देश की जितनी भी अदालतों में आवारा कुत्तों को लेकर जितने भी केस पेंडिंग हैं, उन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना होगा। अब यह ऑर्डर सिर्फ दिल्ली NCR तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। अब इस ऑर्डर को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। याचिका लगाने वाले NGO को 2 लाख रुपए और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए का कोर्ट में जमा करने होंगे। यह निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल लेवल पर अब आवारा कुत्तों को लेकर एक पॉलिसी, एक नीति बनाने की जरूरत है और अब अगली सुनवाई अक्टूबर के महीने में होगी। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि इसके लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बने। हमने सभी राज्यों को पक्षकार यानी कि पार्टी बनाया है। देश के बाकी हाईकोर्ट में जहां भी कोई केस ऐसा पेंडिंग है उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। अगली सुनवाई होगी 8 हफ्ते के बाद, अक्टूबर 2025 में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है। शिवसेना UBT की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। वो कहती हैं कि मैं मानती हूं कि जो पिछला वाला ऑर्डर था वो ना केवल अमानवीय था बल्कि उस मानवीय उद्देश्य के खिलाफ भी था जिस पर सभी विश्वास करते हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई अब नए ऑर्डर से सहमत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के गलत फैसले को अब सही कर दिया है। बीजेपी की नेता है मेनका गांधी, जिनका कहना है कि मैं फैसले से बहुत खुश हूं। आप जानते हैं मेनका गांधी पहले भी आवारा कुत्तों के मुद्दे को बहुत बड़े स्तर तक उठा चुकी हैं। उनका कहना है कि जहां तक बात खूंखार कुत्तों की है, अदालत ने इसकी कोई पहचान तो बताई नहीं। उन्हें परिभाषित करने की जरूरत है कि ये खूंखार कुत्ते होते कैसे, उनको कैसे परिभाषित किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा क्यों, आप जानते हैं? अकेले दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या है 10 लाख और 2024 के साल में दिल्ली में 68,000 डॉग बाइट के, कुत्ता काटने के मामले रजिस्टर हुए हैं। 2025 में यह संख्या अब तक 26,000 को पार कर गई है। और पूरे देश में अगर हम बात करें तो 2024 के साल में 37 लाख डॉग बाइट के केस रजिस्टर हुए हैं, यानी कि पर डे 10,000 डॉग बाइट, कुत्ता काटने के केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये कितना खतरनाक है। और तो और 54 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत रेबीज से हो गई है। एक सर्वे भी किया गया था आवारा कुत्तों को लेकर, जिसमें 71% लोगों ने माना कि उनके इलाकों में कुत्ते का काटना, कुत्ते का हमला करना यह बहुत आम बात है। ये बातें बता रही हैं कि देश में यह मामला कितना गंभीर हो चुका है और अब इसे सुलझाने के लिए कितने बड़े स्तर तक काम करने की जरूरत है। पूरे देश में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और इसीलिए इस फैसले को, इस ऑर्डर को सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं किया गया है।
इसे पूरे देश में लागू करने की बात की गई है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आवारा कुत्तों को लेकर हमारा रवैया क्या होना चाहिए। क्या इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर बनाए जाए जहां पर कुत्तों को रखा जाए, या फिर उन्हें नसबंदी की जाए, उन्हें वैक्सीन दी जाए और फिर उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाए जहां पर वो रहते हैं।